लोकेशन थी संसद भवन। टॉपिक था वक्फ संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक का। आज इस बिल पर अपने विचार रखने के लिए कश्मीर से एक डेलीगेशन आया था, जिसकी अगुवाई अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक कर रहे थे। लेकिन इस मीटिंग में अचानक से विपक्ष के सांसदों ने हंगामा कर दिया। जेपीसी के चेयरमैन तो ये तक कह रहे हैं कि ना सिर्फ हंगामा हुआ बल्कि गाली गलौज भी की गई, जिसके बाद 10 सांसदों को आज दिन भर के लिए निलंबित करना पड़ा। अब उसके बाद आगे क्या हुआ, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। वक्फ के नाम पर मुसलमान मोदी को फिर से क्यों धमकाने लगे? वक्फ के नाम पर मुसलमान आंसू क्यों बहाने लगे? क्या वक्फ की लड़ाई अब तख्त पर आई? क्या वक्फ के नाम पर फिर से देश में माहौल खराब करने की तैयारी हो गई है? सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर 5 साल पहले पूरे देश में शाहीन बाग सज गए थे। विरोध के ऐसे मंच थे जिनसे सिर्फ मोदी विरोध की बात होती थी। इन मंचों से सिर्फ मुसलमानों को भड़काया गया था। क्या 5 साल बाद वक्फ संशोधन विधेयक के नाम पर नए शाहीन बाग का प्रयोग हो रहा है? और मोदी को हम कहना चाह रहे हैं कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे हैं, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा, इंशाअल्लाह होगा। ऐसी धमकी सिर्फ ओवैसी की तरफ से नहीं दी जा रही, बल्कि मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाली हर पार्टी यही काम कर रही है। सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पर एक जेपीसी बनाई है, जिसमें तमाम विपक्षी सांसद भी शामिल हैं। इस कमेटी को इसी बजट सत्र में अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी है, लेकिन विपक्षी सांसदों की पूरी कोशिश है कि जेपीसी की यह रिपोर्ट सबमिट ना हो, और इसके लिए इसमें हर तरह से अड़ंगा लगाया जा रहा है। कैसे? सबसे पहले यह समझिए। आज जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल की तरफ से दिन भर के लिए टीएमसी के कल्याण बनर्जी और नईमुल हक, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के नासिर हुसैन, इमरान मसूद और मोहम्मद जावेद, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अरविंद सावंत, समाजवादी पार्टी के महबूबुल्लाह नदवी, डीएमके के ए राजा और एमएम अब्दुल्ला को मीटिंग से सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि ये सांसद मीटिंग में हंगामा कर रहे थे। आज और कल यानी 24 और 25 जनवरी को जेपीसी की मीटिंग में वक्फ संशोधन बिल पर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्षी सांसदों का आरोप है कि रातों रात मीटिंग का एजेंडा बदला गया और आज की मीटिंग को पोस्टपोन किया गया, क्योंकि आज जेपीसी में जम्मू कश्मीर से आए डेलीगेशन को बुलाया गया था, जिसकी अगुवाई अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक कर रहे थे। जब मीरवाइज जेपीसी में अपनी बात रख रहे थे, उसी वक्त विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि हंगामे की शुरुआत टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने की और फिर बाकी सांसदों ने उनका समर्थन किया। मुझे इस बात का दुख है कि आज की बैठक जितनी महत्वपूर्ण थी और बिना किसी कारण के जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने आज इस कमेटी की बैठक में हंगामा किया और बिल के अंदर आकर के झगड़ा करने की कोशिश किया, गालियाँ दिया, मुझे लगता है आज उन्होंने सारी मर्यादा और सारी सीमाएं तोड़ दी। और मुझे लगता है कि पूरा देश और पूरी दुनिया देख रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्त रोज मिल रही है और उस पर रिपोर्ट आनी है। और एक तरफ जब यह भी है कि भाई पूरे देश के स्टेक होल्डर्स को सुन रहे हैं, तो अगर जम्मू कश्मीर से मीरवाइज जो पहली बार पार्लियामेंट, संविधान और जेपीसी के सामने अपीयर हो रहे हों, उन्होंने एक भरोसा दिया और अपने व्यूज देने आए, उनको भी मैं सुनने देना चाहता हूँ। उनके सामने जैसे पार्लियामेंट के बिल में चिल्लाते हैं, हंगामा करते हैं और जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं पार्लियामेंट्री वर्ड्स का, वो किया, इससे मुझे बहुत आहत हूँ, हमारे सभी सदस्य आहत हैं। हालांकि इन विपक्षी सांसदों का आरोप कुछ और है। वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से इस जेपीसी की रिपोर्ट को फाइनल करने की जल्दबाजी हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार दिल्ली चुनावों को देखते हुए जल्द से जल्द पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल लाना चाहती है, जिसकी वजह से जल्दबाजी की जा रही है। देखिए, ये जो वक्फ का बिल है, ये बहुत ही नाजुक मसला है। जल्दबाजी में अगर सरकार ये चाहती है कि बुलडोज करके जॉइंट वर्किंग कमेटी से इसको पार्लियामेंट को लाया जाए, तो इसके बहुत बुरे नतीजे निकलेंगे।
कानूनी तौर पर भी और एक कम्युनिटी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जा रहे हैं वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं किए जा रहे हैं, वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करने के लिए किए जा रहे हैं। और जैसा कि हमारे अभी फाजिल दोस्त नासिर साहब ने कहा है कि लैंड तो स्टेट लिस्ट में है, लैंड का जो मसला है वो तो स्टेट के तहत होगा, तो इसलिए इस पर जल्दबाजी में इतनी तेजी से जो बीजेपी इस बिल को जेडब्ल्यूसी से खत्म करा के पार्लियामेंट लाना चाह रही है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब भी मीटिंग चल रहा है उनका फोन आता है, कोई डायरेक्शन कुछ देता है फोन में लेता है और वो ऐसा कर रहे थे। उसका बाद एडजर्नमेंट का बाद हम लोग को 10% को सस्पेंड कर दिया, ऑपोजिशन का जितना मेंबर था सबको सस्पेंड कर दिया। ये जेपीसी जो है फर्स्ट है, ये जेपीसी को मकारी बना दिया। चेयरमैन तो सिर्फ चेयरमैन है, कोई ऊपर से जो बोल रहे हैं हो रहा है। डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड, गणतंत्र बोल के कुछ नहीं है। ऑपोजिशन के नहीं रखेंगे, ऑपोजिशन को बर्खास्त करेंगे। मांग क्या है ऑपोजिशन की? सुनना होगा हम लोग को ना, टाइम देके सुनना होगा। आप जो टाइम में फिक्स किया उस टाइम में सुनिए, आप कैसे अर्जेंट कर दे सकते? ये पहली बार ऐसा है कि जेपीसी बहुत जल्दी में है। टाइम इस जेपीसी को जो एक्सटेंड किया गया है वो लास्ट डे ऑफ द बजट सेशन, यानी कि वो जो सेकेंड पार्ट ऑफ बजट सेशन होता है उसके आखिरी दिन के पहले कभी करना है। ये कौन सी ऐसी जिद है कि आपको जो है 31 के पहले करना, 29 के पहले करना? क्या इसलिए तो नहीं कि आपको लग रहा है कि इसका फायदा आपको दिल्ली इलेक्शंस में मिलेगा? क्या इसलिए तो नहीं आपको पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इसका फायदा उठाने के लिए आप ये इतना जल्दी कर रहे हैं? भाई जो प्रोसीजर्स लेट डाउन है जेपीसी की रिपोर्ट बनाने में, कम से कम वो तो फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की बात की गई है, बहुत सारे ग्रुप्स आके बात किए हैं, अब डिपोजिशंस भी हैं, कई ग्रुप्स को टाइम किया गया है और डिपोजिशंस आने वाले हैं। उसके बाद में बहुत सारे लॉस इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का मामला है, हर हिंदुस्तान की हर गांव की प्रॉपर्टी का मामला इसमें जुड़ा हुआ है। असल में पूरा खेल ही मुस्लिम वोटों का है। जेपीसी में वही पार्टियां सबसे ज्यादा हंगामा कर रही हैं जिनके पास सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट हैं। पहले नंबर पर हैं एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी पूरी सियासत ही मुसलमानों की है। ओवैसी जिस हैदराबाद सीट से जीतते हैं वहां 60% मुस्लिम वोट हैं। दूसरी है ममता बनर्जी की टीएमसी। पश्चिम बंगाल में 30% के करीब मुस्लिम वोट हैं, जिन पर ममता अपना एकाधिकार समझती हैं। तीसरे नंबर पर है कांग्रेस। इस बार कांग्रेस को देश भर में 99 सीटें मिली और यह माना गया कि मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया। और चौथे नंबर पर है यूपी की समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के 37 सांसद इस बार जीते और उन्हें भी मुसलमानों के भरपूर वोट मिले। इसीलिए इन पार्टियों के सांसद सरकार को धमका रहे हैं। खुद सुनिए कांग्रेस के सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद किस तरह का नैरेटिव बुन रहे हैं। देखिए, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से हम पहले दिन से हमें लग रहा था कि ये देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टियों को तबाह करना चाहते हैं। और वक्फ के अंदर जिस तरह से हमने कहा कि आप 24-25 को आप मीटिंग रखे जा रहे हो, तो अभी 22 को तो हमारी सीटिंग थी, फिर आपने एक हफ्ते का टाइम कम से कम दिया, हमने 24-25 भी सब लोग मान गए, सब लोग आ गए। अब आपने 25 को काट करके उसको 27 में कर दिया ले जा करके। तो आप अपनी मनमानी, मतलब आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे हम लोग हमारे कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, सब कुछ आप ही का है। दादागिरी करना चाहते हैं, ये अननेसेसरी दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्रश कर करके सब चीजों को बुलडोज कर सकते हैं। चाहे वो सहारनपुर हो, दिल्ली हो या जम्मू कश्मीर हो, वक्फ संशोधन विधेयक के नाम पर मुसलमानों को ऐसे ही भड़काया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक आज जेपीसी के सामने पेश हुए और अपनी आपत्तियां रखी। वो भी यही धमका रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की संपत्ति हड़पना चाहती है। असल मसला यह है कि अगर मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम कम्युनिटी को एम्पावर करना है तो उनके इंस्टीट्यूशंस को जो है वो मजबूत करने की जरूरत है, ना कि आप उनको कमजोर करें। अगर आप देखें जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, इसमें हर तरह से ये महसूस किया जा रहा है कि
जो इंस्टीट्यूशंस मुसलमानों के हैं, चाहे वो मसाजिद हों, मदारिस हों, चाहे वो हमारे इमाम बाड़े हों, उनकी अथॉरिटी को कमज़ोर किया जा रहा है। जो मुतवल्लीज़ हैं, जो एसोसिएटेड इनके साथ हैं, उनको कमज़ोर किया जा रहा है। ये ठीक है कि अगर मान लीजिए कोई बेटरमेंट के लिए कोई सजेशन हो, उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम तैयार हैं। उसमें कह रही है कि वो तो सुधार कर रही है। सुधार कहाँ से, ये तो टेक ओवर है। ये तो सीधा लग रहा है कि आहिस्ता 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 जो है वो इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर किया जा रहा है। जिस तरह से अथॉरिटीज दी जा रही हैं कलेक्टर को, जिस तरह से वक्फ बाय यूजर जो है उसको खत्म किया, निलंबित किया जा रहा है, जिस तरह से जो है वो आपके जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वक्फ में उसको खत्म कर दिया गया है। सीईओ भी अब गैर मुस्लिम हो सकता है। जिस तरह से हमारे हिंदू भाई हैं, उनके मंदिर हैं, उनकी संस्थाएं हैं, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। सिख भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, लेकिन क्यों टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को? क्यों वक्फ को ही टारगेट बना दिया गया है? क्यों अकाउंटेबिलिटी के नाम पर जो है वो मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जा रहा है? आपने मुस्तरद कर दिया इस संशोधन को। हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर की तमाम, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, पूरा जम्मू बेल्ट, तमाम उलमा, तमाम जो वहाँ के रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इसको रिजेक्ट करते हैं। एक सैंपल मीरवाइज उमर फारूक का है, दूसरा सैंपल असदुद्दीन ओवैसी का है, जो ऐसे नैरेटिव खड़ा करने में एक्सपर्ट हैं। ओवैसी ने दिल्ली में 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एक है ओखला और दूसरी है मुस्तफाबाद। कल ओवैसी ओखला में थे। वहां वो वक्फ के नाम पर मुसलमानों को खुलेआम भड़का रहे हैं और मुसलमानों को शाहीन बाग की याद दिला रहे हैं। बगैर किसी के तुमने यहां पर शाहीन बाग को खड़ा किया। तुमने खड़ा किया शाहीन बाग को, कोई बाहर से नहीं आया था। तुमने पूरी भारत को राह दिखाई कि जांच क्या होता है। मैं शाहीन बाग के उन मां और बहनों को सलाम करता हूं कि तुमने बेबाकी से निकलकर भारत की हर महिला को कहा कि देखो हम निकलकर आज एहतजाज कर रहे। मैं उन मां और बहनों से, उन नौजवानों से, बुजुर्गों से कहूंगा, तुमको शाहीन बाग की तारीख 5 तारीख को दोहराना है इंशाअल्लाह ताला। क्या आप दोहराएंगे उस तारीख को? क्या आप शाहीन बाग की तारीख को दोहराएंगे? और मोदी को हम कहना चाह रहे हैं कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे हैं। याद रखो, वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। अब ओवैसी और उनके जैसे मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले सांसद चाहे जो भी कहें, लेकिन मोदी ने यह तय कर लिया है कि वक्फ संशोधन बिल इसी सत्र में आएगा भी और पास भी होगा। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके।